नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज अपने बात करते हैं भारत में पादप रोग विज्ञान के विकास एवं इतिहास के बारे में। इससे पहले पार्ट फर्स्ट वीडियो में हमने जो प्लांट पैथोलॉजी की हिस्ट्री थी उसके प्रथम भाग में जो पूरे विश्व के अंदर पादप रोग विज्ञान के अंदर जो कार्य किए गए हैं उसके बारे में अध्ययन किया गया था। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ भारत के अंदर जो हिस्ट्री है, जो भारत का जो इतिहास है उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा, यानी हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया। भारत में पादप रोग विज्ञान का श्रीगणेश एवं विकास 19वीं सदी में हुआ। क्वेश्चन ऐसे आता है, भारत में जो प्लांट पैथोलॉजी है, जो प्लांट पैथोलॉजी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट की जो नींव थी या श्रीगणेश था वो सिर्फ 19वीं सदी में ही प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ में कवकों की पहचान यूरोप में स्थित प्रयोगशाला में की जाती थी, यानी इससे पहले जो कवक थी, फंजाई थी, उसकी पहचान सिर्फ यूरोप की प्रयोगशालाओं में ही की जाती थी। लेकिन बाद में डी कनिंघम, कौन थे? डी कनिंघम एवं बार्कले नामक दो वैज्ञानिक थे। उन्होंने भारत में ही कवकों के अध्ययन और पहचान का कार्य प्रारंभ किया। क्वेश्चन ऐसे आता है, भारत में प्रथम कौन से दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कवकों का अध्ययन और पहचान का कार्य किया? तो डी कनिंघम और बार्कले। कवकों और पादप रोगों का विशिष्ट कार्य, जो कवक थे और पादप के ऊपर जो रोग पनप रहे थे उन पर सब जो विशिष्ट जो कार्य था वो ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित, यानी इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बिहार में प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन ऐसे आता है, जो इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है यह किसने स्थापित किया? यानी इसे ब्रिटिश सरकार ने किया। यह कहाँ पर है? बिहार में है। और इसमें किसका अध्ययन किया जाता था? कवकों और पादपों पर रोग जो पनपते हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता था। आजकल जो इस संस्था है, इस संस्था को नए नाम से जाना जाता है। इसका नाम है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन आता है, जो पुराने समय में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बिहार में था वह वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में है। वर्तमान में उसका नाम क्या है? उसका नाम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। सन 1910 से पहले E.J. बटलर ने इस संस्था में भारतीय कवकों और उनसे उत्पन्न रोगों का विस्तृत अध्ययन किया। बटलर ही जो प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1910 में इस संस्था में कवकों और उनसे उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। आज उन्हें आधुनिक पादप रोग विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन आता है, जो वर्तमान यानी फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी, आधुनिक जो पादप रोग विज्ञान है उसके जनक कौन है? उनके जनक हैं बटलर। बटलर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कपास और अरहर के मलानी रोग तथा आलू के और गन्ने के विभिन्न रोगों का अध्ययन किया। क्वेश्चन आता है, बटलर ने कौन कौन सी फसलों पर अपना अध्ययन किया? क्वेश्चन है, कपास और अरहर, आलू और गन्ने की फसलों पर इन्होंने रिसर्च की थी। बटलर ने 1910 में भारत छोड़ने के बाद, जो बटलर नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने 1920 में भारत को छोड़ दिया और भारत को छोड़ने के बाद उनके स्थान पर बी मुंडकर नामक नए वैज्ञानिक आए। उन्होंने इंडियन फाइटोपैथोलॉजी सोसाइटी की स्थापना की तथा 1948 में इंडियन फाइटोपैथोलॉजी नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया। क्वेश्चन आता है, इंडियन फाइटोपैथोलॉजी नामक पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? 1948 में हुआ। या क्वेश्चन आता है, इंडियन फाइटोपैथोलॉजी सोसाइटी की स्थापना किसने की? बी मुंडकर ने की। तथा आजकल इसका प्रकाशन इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली से हो रहा है। क्वेश्चन आता है, इंडियन फाइटोपैथोलॉजी नामक पत्रिका है, उसका प्रकाशन किस संस्था द्वारा होता है? तो आंसर है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली द्वारा होता है। प्रथम 1857 में कलकत्ता तथा चेन्नई और मुंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। यानी जो 1857 था उस समय कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई नामक स्थानों पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। यानी एग्रीकल्चर के जो कॉलेज थे उनके लिए
या फंगस या कवकीय वर्गीय संबंधी थी, उनकी जानकारी के लिए संस्थाएं स्थापित की गई। कवकीय वर्गीय संबंधी कार्यों पर विशेष बल भी दिया गया। इस समय सर्वप्रथम चेन्नई विश्वविद्यालय में पादप रोगों के विकास को एक विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई। यानी जो पादप रोग विज्ञान है, जो आज आप प्लांट पैथोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसकी जो सर्वप्रथम मान्यता थी वो चेन्नई विश्वविद्यालय को दी गई थी। इसके पश्चात इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालयों में कवक विज्ञान माइकोलॉजी का अध्ययन का कार्य प्रारंभ हुआ। यानी सेकंड नंबर पर इलाहाबाद और लखनऊ के जो विश्वविद्यालय हैं उन्होंने कवक की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में अध्ययन का कार्य शुरू हुआ था। राजकीय कृषि महाविद्यालय कानपुर में पादप रोग विज्ञान में स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम पाठ्यक्रम, यानी प्रथम जो संस्था कौन सी थी जहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में करवाई जाती थी, उसका नाम था राजकीय कृषि महाविद्यालय कानपुर था। वो 1945 में था। क्वेश्चन आता है 1945 में कौन सी ऐसी संस्था थी जहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम या पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया? वो था कानपुर का महाविद्यालय, राजकीय कृषि महाविद्यालय था। राजकीय कृषि महाविद्यालय कानपुर में अब इसका जो वर्तमान नाम है वो नाम है चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आता है जो वर्तमान नाम है राजकीय कृषि महाविद्यालय कानपुर का, वो नाम क्या है? वो है चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय। वर्ष 1960 के पश्चात देश के अनेक विश्वविद्यालयों में पादप रोग विज्ञान और उससे संबंधित पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए। जो पादप रोग विज्ञान है, इसके अंतर्गत जो विषय आते हैं उनके बारे में जो अध्ययन है विस्तृत, वो शुरू किया गया। यानी प्लांट पैथोलॉजी में कौन कौन से अन्य शाखाएं आती है, जैसे कवक विज्ञान, पादप विषाणु विज्ञान, पादप जीवाणु विज्ञान, सूत्रकृमि विज्ञान आदि का अध्ययन या कार्य किया गया। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के अंतर्गत अनेक शोध कार्य रिसर्च प्रोग्राम चलाए गए। आज देश में विभिन्न राज्यों में शोध कार्य हो रहे हैं। यानी शुरुआत में जो शुरू किया गया था वो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली था। उसके बाद में अन्य स्थानों पर यानी देश के भिन्न भिन्न स्थानों पर केवीके के माध्यम से रिसर्च प्रोग्राम चलाए जाते हैं तथा विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में पादप रोग विज्ञान संबंधी शोध और प्रशिक्षण का कार्य भी किया जाता है।